अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया और जश्न का माहौल है। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। खबर जब जैसे ही आई अरविंद केजरीवाल की राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, जमानत, नियमित जमानत की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, उसके बाद से जश्न का माहौल है आम आदमी पार्टी में। और आप तो वहां पर मौजूद हैं, नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल आनंद, मैं लगातार आपको यही बता रहा हूं और बताने की कोशिश भी कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर भी आनंद का माहौल है, जश्न का माहौल है। और आप देखिए इस माहौल में, इस जश्न को सेलिब्रेट करने के लिए कौन है मेरे साथ, वो है संजीव झा, जो कि बुराड़ी से विधायक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये बता रहे हैं कि भले ही 177 दिनों के बाद ही सही, 21 मार्च को जब उनकी गिरफ्तारी होती है, 177 दिनों के बाद ही सही, लेकिन आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं और पूरी पार्टी के लिए ये जश्न का दिन है, खुशी का माहौल है। संजीव जी, पहली प्रतिक्रिया क्या है, क्या कह रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आज बहुत बड़ा दिन है। आज हम सब के उत्सव का दिन है, हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए। वो तमाम लोग जो अरविंद केजरीवाल जी को एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं, ये दिल्ली नहीं पूरे देश में आज वो लोग अपने तरह से जश्न मना रहे हैं। एक बात समझिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल 6 महीने जेल में रहे, अरविंद केजरीवाल जी डे 1 से कह रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है, एजेंसी कोई इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर रही है। ये नरेंद्र मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और देश के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके कहने पे हो रहा है। जो डे 1 से हम बातें कह रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने बेल ऑर्डर में कहा, सुप्रीम कोर्ट में बेल ऑर्डर में माननीय जस्टिस ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल का सीबीआई का अरेस्ट कई सारे सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाना, जेल में रखना ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस है, न्याय का मजाक उड़ाना है। संजीव जी, उन्होंने ये भी तो कहा है, उन्होंने कहा जो शर्तें हैं वो शर्तें भी यथावत रहेंगी। 10 लाख का बुछलका भी ठोका है और उन्होंने कहा कि आप किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, विदेश नहीं जा सकते, सोमवार और गुरुवार को आपको जाके सक्षम अधिकारी के सामने साइन करने पड़ेंगे, कई सारी शर्तें भी लगाई हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आप सब लोग और चैनल के जरिए जो लोग भी देखे होंगे आज, उन्होंने कहा कि प्रीवियस बेंच का जो कंडीशन है, हम उस कंडीशन को अपहेल्ड कर रहे हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं सहमत नहीं हूं जिस तरह से उनको कार्यालय में जाने से रोकना और साथ में फाइल पे साइन नहीं करने का जो कंडीशन रखा गया, मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन चूंकि प्रीवियस बेंच ने यह फैसला लिया है, इस पर हम आगे कुछ नहीं कर सकते। अपने आप में जवाब है ये। बीजेपी तो ये कह रही कि ठीक है, भले ही जेल में नहीं सही, लेकिन बेल पर सही, बेल पर तो है आप, भले ही ट्रायल तो चलता रहेगा। चलिए, ये सारी बातों को हम एक बार को साइड कर देते हैं। मुझे अब ये बताइए कि अगले साल दिल्ली में चुनाव है, उससे पहले आप लोग हरियाणा में ताल ठोक रहे, अलग अलग ठोक रहे, कोई बात नहीं। हरियाणा में अब आपको क्या लगता है कि आप लोगों को मार्जिन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, भारतीय जनता पार्टी बेशर्मों की पार्टी है। अब कुछ तो बात करेंगे। देखिए, आज का दिन था कि नरेंद्र मोदी जी देश के सामने आते और माफी मांगते कि हाँ, हमसे गलती हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ऑब्जर्वेशन दिया, उसको मेरे सर माथे पर देश का बड़ा दिल लोग माफ कर देता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके बदले अब कह रही है, मुझे अपना चेहरा आईने में देखो, कुछ तो कहोगे, या तो माफी मांगो या बातें बनाओ। तो माफी मांगने से कोई बेशरम है ये, तो जाकर बातें बना रहे हैं। रही बात हरियाणा की, देखिए, दिल्ली में एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस अरविंद केजरीवाल जी ने दी, वो व्यक्ति नहीं, वो विचारधारा बन गया। पंजाब के लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। हरियाणा में भी लोग हरियाणा की दुर्दशा से आजादी के लिए लोग वोट करेंगे। हरियाणा में संसाधन की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। खराब राजनीति के कारण हरियाणा के लोग विक्टिम रहे हैं। तो अब हरियाणा के लोग भी अब अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से दिल्ली में और पंजाब मॉडल ऑफ गवर्नेंस मिल रहा है, हरियाणा को भी इसके लिए वोट करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक बात और बताइए कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हो या इसके अलावा दूसरे जो आपके सहयोगी रहे हों, आपसे जुड़े हुए लोग रहे हों, चाहे के कविता की बात हो, चाहे वो हम विजय नायर की बात करें, चाहे खुद मनीष सिसोदिया की बात करें, ऐसे 40 लोग छोटे मोटे, उसमें से लगभग 38 लोग अब बाहर आ गए हैं। 2 लोग रह गए थे, एक और हो गए, 39 हो गए। 39 हो गए। एक आदमी, एक व्यक्ति आपके और रह गए। तो आपको लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से इस पूरे मामले को मजबूत बता रही थी, जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज कह रही थी कि हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, सबूत हैं, और एक एक व्यक्ति को आपको जमानत मिलते जाना, ये किस ओर संदेश देता है, क्या कहता है ये? मुझे देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिला और वो बाहर आ रहे हैं। इस केस का भी श्रद्धांजलि हो गई है ना। ये केस यहीं तक था। ये केस कोशिश थी कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद रखो, आम आदमी पार्टी के नेताओं को किसी तरह से जेल में बंद कर दो, पार्टी तोड़ दो। खूब कोशिश की गई, डराया गया, धमकाया गया, कुछ 1-2 लोग डर भी गए। पार्टी एकजुट रही। ये पार्टी इसलिए नहीं आई थी कि हम अपना केवल राजनीतिक करियर यहां बनाए, इसलिए आई थी कि लोगों को सॉल्यूशन मिले। तमाम कोशिशों के बावजूद वो फेल रहे। अब मैं कह रहा हूं कि ये वक्त आ गया है। इस देश की जनतांत्रिक मूल्य बहुत मजबूत है। इस देश
कि लोग संविधान से बहुत प्यार करते हैं। तो जब कभी संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाएगी, जनतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, देश माकूल जवाब देगा। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को ऊपर वाले कई अच्छे काम के माध्यम बनाए हैं। अब इस देश की संविधान को बचाने की और जनतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की भी अब जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल के हाथों होना है। मुझे लगता है बाहर निकल सब मजबूती से करेंगे। आखिरी सवाल का जवाब और दे दीजिए, ईडी और सीबीआई से डर लगता है? क्या का डर? देखिए, दो चीजें हैं अरविंद। ये मानता हूं कि पूरे देश में सीबीआई ईडी को मॉन्स्टर बनाकर रखे हुए हैं और इसी तरह से कई पार्टियां तोड़ी। महाराष्ट्र में 2 पार्टी तोड़ी, बिहार में तोड़ने की कोशिश की, कई लोगों को शामिल कराया गया, कई मजबूत लोगों को राजनीति से संन्यास तक दिला दिया, यही ईडी सीबीआई। लेकिन जब बात आम आदमी पार्टी पे आई तो लोगों ने जेल जाना चुना, जेल गए और हमारे सभी नेता जेल जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहित आपका, और संजीव झा का भी बहुत बहुत शुक्रिया।